नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा घड़ी दोस्तों। वर्क मॉब द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस खास मुहिम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कहानियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है लेक सिटी उदयपुर के रहने वाले कनिष्क सुहालका की जिंदगी के बारे में, इनकी सफलता के बारे में। दोस्तों, ये पेशे से एक आर्किटेक्ट हैं और अपनी आर्किटेक्चरल फर्म को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। जी हाँ, इसके अंतर्गत ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस, इंटीरियर डिज़ाइंस और इसी तरह के आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर से रिलेटेड कई काम करते हैं। दोस्तों, इनके पिता की अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसे वे पिछले 10 से 12 सालों से संचालित कर रहे हैं। साथ ही इनके अंकल का भी कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट का बिजनेस है। ऐसे में अपने फैमिली मेंबर्स को देखकर ही इनके अंदर भी एक आर्किटेक्ट बनने का ख्याल आया। आर्किटेक्ट बनने के लिए इन्होंने सबसे पहले अच्छी शिक्षा प्राप्त की। जी हाँ दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीट की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने इस क्षेत्र के बारे में अच्छा ज्ञान और अनुभव हासिल किया और अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे और देखते ही देखते पेशेवर रूप से अपने करियर को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आज ये पेशे से एक आर्किटेक्ट है और अपनी आर्किटेक्चरल फर्म को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। ये मानते हैं कि सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उन सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दोस्तों, ईमानदारी से की गई इनकी जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम है कि आज ये इस क्षेत्र में खुद को स्थापित करने में सफल हुए हैं। तो दोस्तों, आपने देखी कनिष्क सुहालका की इस अमेजिंग जर्नी की एक छोटी सी झलक। अब आइए मिलते हैं इनसे और इनकी इस पेशेवर सफर के बारे में विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। Hi, I'm Kanishk Suhalka from Udaipur, Rajasthan, and I'm an architect by profession, and I've been born and brought up in Udaipur only. I'm running a architectural firm in which I provide architecture designs, interior designs, renovations, and all the other things related to architecture and interiors. So my company was started in 2017. I have a 5-year-old firm right now and doing various projects in residentials, hospitalities and offices and commercials. So my family mein jaise my father, my uncle is also in real estate and construction business. My father is running construction company from last 10 to 12 years. He is dealing with various house buildings and commercial buildings under him, and so basically I started or you can say the idea of becoming an architect comes from my family also. As an architect, you have to be very practical, you have to be good in imaginations, good in how you express your design, how can you make your clients understand your design, what are the thinkings behind that and the ideas behind your design. So I have a lot interest in this practical field and you can say designing and sketching and all this stuff. When I started my career as an architect, I have done my college from this bachelor's degree from Bombay University. So in starting, I didn't know about what is the architecture course or is all about. I didn't know how course is it and मतलब कि क्या कोर्स होता है, how स्टडीज़ क्या होती है, करिकुलम क्या है. आई डिडंट नो एनीथिंग, बट बस ऐसा था अपने में कि मुझे सिर्फ ऐसा प्रैक्टिकल फील्ड में जाना था. मेरे को कोई मैथ्स या साइंस इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. मैंने 11th-12th में साइंस लिया था, साइंस मैथ्स मेरा कोर्स था. देन उसके बाद मेरे को
पता चल गया था कि मेरा ऐसा साइंस और स्टडीज़, हार्डकोर स्टडीज़ में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। यस, मुझे प्रैक्टिकल थिंग्स और लाइक मैथ्स वगैरह थोड़ा सा पसंद था। एंड ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को लाइक जैसे एन आर्किटेक्ट इज यूज टू डिज़ाइन बिल्डिंग्स, बस इतना ही पता था। और ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने हैं या मुझे कुछ आता हो या मेरे कोई आसपास के लोग कोई आर्किटेक्ट में हो या आर्किटेक्चर में हो या इंटीरियर में हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे फादर भी कंस्ट्रक्शन लाइन में ज़रूर थे, बट बस हाँ, मुझे एक बेसिक नॉलेज था कि आर्किटेक्चर में यू यूज टू बिकम आर्किटेक्ट एंड यू यूज टू डिज़ाइन बिल्डिंग्स। सो मेरा जर्नी, आर्किटेक्चर का जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुआ। मेरे फादर वांटेड कि मैं बॉम्बे से ही कोर्स करूं या राजस्थान या नियर बाय से नहीं करूं, मतलब मेरे कंफर्ट लेवल के बाहर जाके मैं कुछ कोर्स करूं। और ऐसा मैं पढ़ाई में भी इतना कोई ब्रिलियंट नहीं था, बस एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 60-70 के बीच में स्कोर किया है मैंने हमेशा। सो फर्स्ट मोटिवेशन कि मुझे एक आर्किटेक्ट बनना है या एक प्रोफेशनल बनना है, और ये मोटिवेशन मुझे मेरे फादर या अंकल के स्कोल्डिंग से आया कि 12th में रहते मैंने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था। एंड मैं मतलब मेरी थोड़ी सी इमेज ये थी कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैंने साइंस लिया है तो मैं पढ़ाई करूँगा और ऐसा वैसा। और मैं जैसे कि पहले मुझे क्रिकेट का भी बहुत शौक था, मैं क्रिकेट में भी था, बट मैंने क्रिकेट को साइड में रख के मैंने स्टडीज़ चूज़ किया था। तो ऐसा फैमिली में कंपैरिजन्स होते ही हैं कि आपने क्रिकेट छोड़ा तो आपने पढ़ाई करी होगी अच्छे से, पढ़ाई छोड़ी तो क्रिकेट अच्छे से खेला होगा, वैसा। तो मैंने क्रिकेट छोड़ा था और मैंने पढ़ाई पे फोकस रखा था। तो ऐसा एक मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं था, तो फादर और ये थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे कि यू शुड स्कोर मोर और ऐसे आगे क्या करोगे वगैरह वगैरह, मतलब ऐसा था। तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिली कि नहीं, आई शुड डू समथिंग कॉन्क्रीट इन लाइफ, कि एक बार मैं कुछ अच्छा कर लूँ तो आगे की लाइफ ईजी हो। दैट्स व्हाट अपने पेरेंट्स वगैरह चाहते हैं कि आप परसू करो और करो आगे। तो दैट इज़ हाउ माई आर्किटेक्चर जर्नी स्टार्ट्स। फादर ने मुझे, जैसे मेरे सब फ्रेंड्स वगैरह राजस्थान में थे और जयपुर थे, कोई उदयपुर था, बट पापा ने मेरे को कंफर्ट लेवल के बाहर भेजा, बोला नहीं बॉम्बे में ही अपने को कॉलेज लेना है और ऐसा। तो थोड़ा सा शुरुआती में स्ट्रगल था बॉम्बे में। जैसे एक नाटा करके अपने को एक एग्ज़ाम होता है फॉर आर्किटेक्ट्स, वो देना पड़ता है। तो उसमें एक जैसे 200 में से 80 स्कोर अपने को करना पड़ता है, वो भी मैंने जस्ट पास ही किया था फर्स्ट टाइम में। तो उसके थ्रू भी बॉम्बे में कॉलेजेस नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उनका महाराष्ट्र का ही एक एग्ज़ाम होता है, तो उसके थ्रू ही वो कॉलेज में और सब एडमिशन्स वगैरह होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, वो तो मैंने दिया नहीं था। तो पर मेरे फादर ने बहुत कोशिश करी और मेरे को उनका यही था कि इसको बॉम्बे में कहीं ना कहीं एडमिशन कराना है। फिर किसी के थ्रू, पापा के फ्रेंड्स के थ्रू मेरा बॉम्बे में एडमिशन हुआ। शुरुआत में मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि आर्किटेक्चर कोर्स में क्या होता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। तो फर्स्ट डे सेकंड डे मेरे कॉलेज में था, 1 मंथ हुआ, तो उससे पता चला कि यहाँ पे कुछ पढ़ाई वढ़ाई का ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट योर आइडियाज़ इन ब्रेन, एंड उसको आप पेपर में कैसे उतारते हो और कितने अच्छे इमेजिन कर सकते हो, और कैसे आपके आइडियाज़ और आप उसको बिल्टअप कर सकते हो। तो उसी से कोर्स स्टार्ट होता है। फर्स्ट 2 इयर्स तो आर्किटेक्चर में इजी होते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स टाइप्स ही होता है, ऐसा कोई ज़्यादा कॉलेज में लोड भी नहीं होता है। इट इज़ फन, 2 साल तो फन ही होता है। फिर आपकी मेन 3rd ईयर से प्रोफेशनल डिग्री जो है अपना आर्किटेक्चर, उसमें आपको 3rd ईयर से आपको पता चलता है कि आप में कितना कैलिबर है, आपके अंदर वाकई में जो एक इनबॉर्न टैलेंट होता है या आप डेवलप करते हैं थ्रू योर एज, वो आप में कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर में आप विदाउट इंटरेस्ट
तो आप यहाँ पे काम कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज विदाउट इंटरेस्ट यू कैन नॉट इवन ड्रॉ अ लाइन। तो इसमें इंटरेस्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लस आपको बहुत इमेजिनेटिव प्लस एक्सप्रेसिव भी होना पड़ता है काफ़ी जगह पे। आर्किटेक्चर फील्ड ऐसी है कि आपको पूरा ऑलराउंडर बना देती है। आप हर चीज़ को, हर प्रोफेशन को, हर फील्ड को आप एक्सप्लोर करते हैं, और जितना आप एक्सप्लोर करते हैं उतना ही आप बेटर ग्रो करते हैं। तो जितने ही आप जैसे बहुत इंट्रोवर्ट रहेंगे या बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आपका ग्रो भी वैसा ही होगा। तो इसमें आपको इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही मेरा इंटरेस्ट तो था ही, और लक आप कह सकते हैं कि मैंने आर्किटेक्चर फील्ड मैंने चूज़ कर ली, और मेरा इंटरेस्ट और थोड़ा सा डेवलप हो गया और एक्सकेलेट हो गया, यूँ कह सकते हैं हम। तो उस वजह से फिर मेरा कॉलेज का जो 5 इयर्स था वो भी बहुत अच्छा था। थोड़े अप एंड डाउन्स थे, बट ओवरऑल मेरा जो मैं आर्किटेक्ट बन के निकला, उसके बाद मैं बहुत अच्छे स्कोर से भी मैंने प्रोफेशनल डिग्री अचीव करी। एंड उसके बाद मैंने 5 इयर्स मेरा कोर्स था बॉम्बे में। 2012 टू 2017 आई वाज इन बॉम्बे ओनली। 5 साल का कोर्स होता है। तो उसके बाद मैं उदयपुर आ गया। उदयपुर आया तो मेरे पास 2-3 मंथ्स का टाइम था। तो मैं उसमें यही सोच रहा था कि क्या किया जाए आफ्टर आर्किटेक्चर। तो एजुकेशन तो मैंने ले ली थी। फिर मैंने 6 महीने की इंटर्नशिप करी थी यहाँ उदयपुर के लोकल आर्किटेक्ट्स के यहाँ पे। फिर वहाँ पे मैंने और इस फील्ड के बारे में जाना कि आपको प्रैक्टिकल फील्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस के एजुकेशन कुछ भी नहीं है, और ऑल्सो एजुकेशन के बिना भी एक्सपीरियंस कुछ काम का नहीं है। एजुकेशन इज़ बेस ऑफ योर स्ट्रक्चर, आप कह सकते हैं। आप कोई भी एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपका जो बेस है वो एजुकेशन है। बिना बेस के यू कैन नॉट एलिवेट और एक्सकेलेट इन योर लाइफ। तो वो एक एजुकेशन बेस था। उस बेस के ऊपर आपको वर्क करना है। आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है, हाउ टू डील विद कॉन्ट्रैक्टर्स। इसमें मतलब बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं। तो उस वजह से फिर मैंने 6 मंथ कोर्स किया, 6 महीने इंटर्नशिप करी। फिर उससे मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज आया। मुझे फिर पता चला कि आर्किटेक्चर, व्हाट इज़ रियल आर्किटेक्चर। चलो एजुकेशन तो अपन ने कर लिया, एक वर्चुअल डिज़ाइंस अपने को मिलते थे, अपन बनाते थे और प्रेजेंट करते थे कॉलेज में। तो वो तो एक एजुकेशन हो गई कि हाँ, कि स्ट्रक्चर्स में क्या होना चाहिए, थॉट्स क्या होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए, एरियाज वगैरह के बारे में एजुकेशन हो गया। बट जो रियल लाइफ है वो आपको एक्सपीरियंस से आता है, आपको काम करने से आता है। जितना काम करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। और आर्किटेक्चर में ऐसा है कि आज कुछ सीखेंगे, कल कुछ सीखेंगे, और 1 साल बाद और कुछ सीखेंगे। और मतलब ऐसा है कि आप जैसे आज मैंने कुछ सीखा है, आज मैंने कुछ डिज़ाइन किया है, कुछ बनाया है, तो 2 साल बाद आपको कुछ ना कुछ उसमें पता चलेगा कि आपने उस टाइम क्या गलती करी थी। आप तो उसको क्या सुधार सकते हैं, कितना सुधार सकते हो, तो वो आपको सुधारना बहुत ज़रूरी है। आपको मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो एज एन आर्किटेक्ट, आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आर्किटेक्चर की, आपको आर्किटेक्ट बनना है या किसी भी फील्ड में जाना है, तो फर्स्ट आपको खुद को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो इनर सोल है वो आप क्या चाहते हैं, आपका इनर पीस क्या मांगता है। कि आपको पढ़ाई में जाना है, आपको जॉब करनी है, या आपको एन प्रोफेशन में जाना है। प्रोफेशन कुछ भी हुआ, डॉक्टर हुआ, आर्किटेक्ट्स हुआ, और लाइक कॉमर्स फील्ड में प्रोफेशन हुए, सीए वगैरह हुए, तो उसमें सब इंटरेस्ट पे ही है। आर्किटेक्चर टोटली इंटरेस्ट पे काम चलता है। आप बिना इंटरेस्ट के आप इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। कहते हैं कि इफ़ यू आइडेंटिफाई योर जॉब लाइक व्हाट यू लव, अगर आपने आपका जॉब से आपको अगर प्यार है तो आपको आने वाले टाइम पे आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जॉब से ही प्यार है तो आप इजीली उसमें सर्वाइव कर लेंगे। तो जॉब से लव होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही मैंने आफ्टर 5 इयर्स मेरे को पता चला कि कि आर्किटेक्चर में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में आते हो, रियल एक्सपीरियंस होता है आपको,
तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, फिर उस पर आपको बिल्टअप करना पड़ता है। तो ऐसे मैंने फिर प्रोफेशनल डिग्री के बाद 1 साल एक आर्किटेक्ट के अंदर ही मैंने जॉब करी। उससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी कि कॉन्ट्रैक्टर से कैसे बात करनी है, डिज़ाइंस वगैरह कैसे होते हैं, क्लाइंट वगैरह से मीटिंग करना, और ये सब मैंने फिर सीखा वहाँ से। फिर इमीडिएटली जैसे मेरे फादर से मेरे को बहुत हेल्प मिली है, और तो मेरे अंकल से मुझे बहुत हेल्प मिली है, मेरे चाचा जी से, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें एक एस्टेब्लिश बिजनेसमैन रह चुके थे इस फील्ड में। तो उससे मेरे को काफ़ी बैकग्राउंड मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही था, तो मैंने उस वजह से अपना ऑफिस भी सेटअप किया। मेरे को मतलब एक हिम्मत मिली कि मैं एक ऑफिस सेटअप कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। तब मैंने 2017 में अपना 2017 में अपना ऑफिस स्टार्ट किया। अभी अपन वहीं बैठे हैं, आज मेरे को 5 साल हो गए हैं, एंड आई एम वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट। वन कोट इज देयर कि इफ यू चूज अ जॉब यू लव, देन यू डोंट हैव टू वर्क इन योर एंटायर लाइफ। तो ये जो कोट है ये मेरे को बहुत अच्छे से सूट होता है। लाइक आई कैन रिलेट टू माई जर्नी इन आर्किटेक्चर इसमें, बिकॉज ये बाय द टाइम आई स्टार्टेड लविंग दिस फील्ड आर्किटेक्चर, एंड आई स्टार्टेड डूइंग गुड इन दिस, एंड मेरे को इतना ज़्यादा इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कह दो या बहुत ज़्यादा मुझे इसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ माइंड, एंड मैं कभी भी मेरे को डे में कभी भी कोई भी आवर मिलता है और मैं 2-3 दिन का काम 2-3 घंटे में निपटा देता हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं 24 आवर्स काम करता हूँ या 12 आवर्स काम करता हूँ या 9 आवर्स काम करता हूँ। मैं बहुत शॉर्ट काम करता हूँ, बहुत शॉर्ट आवर्स है मेरे। मैं सुबह भी आराम से आता हूँ और बस जो साइट विजिट्स वगैरह हैं वो करता हूँ, बस उसके लिए टाइम्स है और क्लाइंट के लिए। बाकी मैं डिज़ाइन कभी रात को 10 बजे करता हूँ, कभी मेरे दिमाग में 12 बजे आता है तो मैं उस टाइम कुछ स्केच करके छोड़ देता हूँ, सुबह आके उसको सॉफ्टवेयर में उतार देता हूँ। तो बेसिकली मैं 2-3 घंटे काम करता हूँ, तो ये मेरे को मेरे जॉब से लव है, दैट्स व्हाई आई एम 2-3 घंटे में मेरे से हो जाता है। अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं होता और ये नहीं होता तो आई थिंक ये मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें। पर मेरे लिए मेरे को बिल्कुल स्ट्रगल करने का ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि मैं बैठता हूँ, सोचता हूँ, क्लाइंट से मिलते हैं तो क्लाइंट के बारे में पता चलता है, हाउ ही थिंक्स, हाउ ही वांट्स हिज स्पेस टू बी। तो बस उसी को मैं एक कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ, एक आइडिया ले लेता हूँ उसी में से, एंड उसी वे में उसको डिज़ाइन करके उनके सामने रख देता हूँ। आर्किटेक्चर मैंने चूज़ किया कोर्स, और मुझे सक्सेस भी हो गया कि मेरे को चलो इंटरेस्ट आ गया है और ये सब है कि मैं हाँ इस फील्ड में कर सकता हूँ कुछ। मेरे को आगे और ज़्यादा स्ट्रगल करने की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को फोर्सफुली ये डिज़ाइन करना है या आर्किटेक्चर कोर्स करना है। बहुत लोगों के लिए होता है कि उनको टफ पड़ता है, बहुत टफ लगता है उनको कि क्या डिज़ाइन, क्या ये वो सब इंटरेस्ट पे है। जिसको इंटरेस्ट है, जो मतलब कॉलेज में भले बहुत फेलियर रहा हो, कैसा भी रहा हो, स्कूल में फेलियर रहा हो, बट उसको इंटरेस्ट है तो वो ही कैन ग्रो वेरी इजी इन दिस फील्ड। बट जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए काफ़ी टफ कोर्स है, क्योंकि आर्किटेक्ट्स को अभी वर्ल्ड में अभी लास्ट 5 ईयर 10 ईयर से बहुत अपने जैसे उदयपुर जैसी सिटी में लास्ट 5 ईयर 6 ईयर्स में ही लोग बहुत जानने लगे हैं, यूज़ लेने लगे हैं आर्किटेक्ट्स का। बाकी सब तो पहले अपने हिसाब से करते थे, अपनी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग करते थे और धीरे धीरे फेज वाइज अपने घर को बनाते थे। बट अभी लोगों को पता चलने लगा है कि आर्किटेक्ट्स का यूज़ लेना, उनका कंसल्टेंसी लेना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी फील्ड में हर इंसान किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होता है, तो मैं भी ऑब्वियसली इंस्पायर हुआ हूँ। इंस्पायर आप किसी से भी हो सकते हैं, आप एवरीडे आप इंस्पायर हो सकते हैं। मैं मेरे फादर से स्टार्टिंग में इंस्पायर हुआ हूँ, मेरे अंकल से इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं हमेशा से। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है उनके टाइम पे, उनके अर्ली एज में। तो उनके स्ट्रगल से वो फिर उससे सक्सेस हुए हैं। उससे मेरे को थोड़ा सा बहुत मेरा जो आप कह सकते हैं कि मेरा बेसिस
बेसिस है और बेस है वो मेरे को ऑलरेडी थोड़ा सा था, मतलब मेरे को एक हेल्प थी, तो उसको ही मेरे को आगे ग्रो करना था, उससे ही मेरे को सीखना था, उनसे हैंड इन हैंड चलना था। तो यस, मेरा अर्ली डेज मेरे जो थे इंस्पिरेशन वो मेरे फादर थे, मेरे अंकल थे। फिर टाइम इन टाइम मेरा इंस्पिरेशन मेरे दादाजी से भी बहुत हुआ। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, उन्होंने कैसे ऑनेस्टली उनके जो काम करते थे, जो बिजनेस करते थे, उसमें कितना ऑनेस्टी से उन्होंने काम किया और हमेशा हार्ड वर्क किया, और जो अचीवमेंट्स उन्होंने अचीव किया लाइफ में, और दोनों मतलब हमको जो बड़ा किया, ग्रो किया हमको, तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर था। उन्होंने बहुत ऑनेस्टी और बहुत ट्रस्ट डेवलप किया है जो भी उनके लोग थे अराउंड। तो बस मैं भी बहुत ऑनेस्टी से, और वही चीज़ मैंने भी फॉलो करी है कि ऑनेस्टी से काम करो और हार्ड वर्क करो। तो कुछ भी आप अगर ड्रीम करते हैं, इफ़ यू ड्रीम एनीथिंग, तो अगर आप में करेज है तो आप 100% आप उस ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे, उस ड्रीम को ओवरकम कर पाएंगे। तो मैंने वही चीज़ उनसे सीखी है, वो भी उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, राइट फ्रॉम स्क्रैच। तो मेरा भी एक जो स्टार्ट था वो बहुत ज़ीरो से था और स्क्रैच से था। भले वो मेरी पढ़ाई हो या मेरी फर्म हो, शुरुआत से ही मैं एक ज़ीरो से स्टार्ट किया और मैंने बहुत ऑनेस्टी से काम किया। मुझे ये नहीं था कि मैं कहाँ रीच करूँगा, आगे मैं क्या करूँगा, बट मेरे को बस ये था कि मेरे को ऑनेस्टी से और एक हार्ड वर्क करना है। तो आई नो कि ऑनेस्टी और हार्ड वर्क आप रखेंगे तो आप लोगों पे आपका ट्रस्ट होगा। तो बेसिकली आर्किटेक्चर में ट्रस्ट बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो आपको जितना क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट होगा तो वो बहुत इजीली आप पे जिसका डिज़ाइन छोड़ देगा, क्योंकि एक मकान जो होता है वो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी फैमिली के लिए एक बहुत मेन चीज़ होती है। लाइफ का एसेंशियल होता है कि एक मकान बनाना खुद के लिए। तो उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबली आपको काम करना पड़ता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में होती है, क्योंकि आप जैसा डिज़ाइन करेंगे वैसा उनका जितना अच्छा आप ऑनेस्टी से और उनके ट्रस्ट को रखते हुए जितना अच्छा से डिज़ाइन करेंगे आप, तो उतना ही अच्छा उनका आगे फ्यूचर होगा। वो उस घर में पीस में रह पाएंगे और उनको डे टू डे जो उनकी लाइफस्टाइल है, उनका फंक्शनल जो यूज़ है घर का, वो अच्छे से ले पाएँ। तो बेसिकली बस मेरा यही एक कॉन्सेप्ट रहता है कि उनको अच्छे से फंक्शन हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, और आज से 10 साल या 20 साल बाद भी जो उन्होंने इतना मतलब जीवन की जो मेहनत लगाई है उसमें, क्योंकि बहुत सबका ही हार्ड अर्न मनी होता है कि कोई भी इजी पैसा किसी के पास नहीं होता है। तो बहुत कंस्ट्रक्शन में, मकान बनाने में एक बहुत पैसा लगता है, तो उस हिसाब से वो पैसा जस्टिफाई हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो उसी के लिए अपन काम करते हैं। तो इंस्पिरेशन मेरा ऐसे ही आया है। और इंस्पायर में आप इंस्पायर किसी से भी हो सकता है। मैं मेरी वाइफ से भी कितनी बार इंस्पायर होता हूँ, मैं मेरी सिस्टर से भी इंस्पायर होता हूँ। ऐसा नहीं कि आप इंस्पायर किसी वेल एस्टेब्लिश पर्सन से हो, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, जो पहले से एस्टेब्लिश हो, उससे इंस्पायर होना ज़रूरी नहीं है। आप आपके छोटे लोगों से भी इंस्पायर हो सकते हो, 20 साल के, 25 साल के। वो कैसे कोई छोटा सा भी काम कर रहे हैं, खेल कूद ही रहे हैं या इंजॉय कर रहे हैं उनकी लाइफ, तो वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट है, तो उससे भी आप सीखते हो और इंस्पायर होते हो। तो हर दिन आप सीखते हो। और मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मैं सुनता जाता हूँ। आई एम अ लिसनिंग पर्सन, मोर ऑफ अ स्पीकिंग पर्सन। तो जो न्यू टैलेंट्स है, लाइक मैं भी वैसे तो ज़्यादा ओल्ड नहीं हूँ, मैं भी एक न्यू टैलेंट ही हूँ, बट जो मेरे आने वाले लोग हैं और जो मेरे साथ वाले लोग हैं, उनको मैं यही मैसेज दे सकता हूँ कि नेशनल बिल्डिंग के लिए आपको हर फील्ड में ग्रो होना ज़रूरी है। अभी नेशन अपना जो इंडिया है, तो अभी अपना डेवलपिंग कंट्री है, तो हर फील्ड में, लाइक वो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, स्टडीज़ में हुआ, या आप सिटी डेवलपमेंट में हुआ, और एजुकेशन सिस्टम अपना इंडिया में हुआ, तो इसी में बहुत ग्रो करने की ज़रूरत है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो इंटरेस्ट है उसमें आप परस्यू करें उसको, किसी में भी इंटरेस्ट हो आपको,
छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ में आप उसको परस्यू करें, उसका अच्छे सेक्टर से या अच्छे इंस्टीट्यूट से आप उसकी नॉलेज लें, थ्रू एजुकेशन, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू जॉब या थ्रू वॉचिंग मूवीज़ देख के या टीवी में इंस्पिरेशन। अभी तो अभी डिजिटल इंडिया है तो आप डिजिटली भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आप मतलब आपका जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसको नेशन को ग्रो करने में आप उसको हेल्प कर सकते हैं। तो आप उसको परस्यू करें, उस इंटरेस्ट में आगे उसकी इन डेप्थ नॉलेज लें। जैसे मैंने बताया, आप किसी भी मीडियम के थ्रू आप ले सकते हैं, भले वो एजुकेशन सेक्टर हुआ, जॉब एक्सपीरियंस हुआ, या प्रैक्टिकल फील्ड हुआ, या डिजिटली हुआ। तो आप उसको ज़रूर से उस फील्ड में आप ग्रो करें, उसकी इन डेप्थ नॉलेज लें। और इससे आप क्या है कि आपका डेवलपमेंट होगा तो अपने नेशन का डेवलपमेंट होगा। आप डायरेक्ट नेशन को तो डेवलप नहीं कर सकते। आप आपको डेवलप करोगे, आप सोसाइटी को डेवलप करोगे, आप सोसाइटी को हेल्प करोगे, तो उससे सोसाइटी डेवलप होगी, सोसाइटी ग्रो होगी, और उससे अपना नेशन भी ग्रो होगा। तो आप एक छोटी सी चीज़ है, आप ये कर सकते हैं, तो आप जरूर करिए। वर्क मॉब की जो टीम है, मैं उसको बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट रन किया है, ये एक मुहिम स्टार्ट करी है। तो मैं उस टीम को ऑल द बेस्ट है मेरा कि उन्होंने सबसे पहले तो ये स्टार्ट किया है, विच इज़ वेरी अ गुड आइडिया। मैंने मतलब एक प्रोफेशनल के लिए और एक छोटी छोटी स्टोरीज़ के लिए, उदयपुर की हो या उदयपुर के बाहर की हो, तो उसको डिस्प्ले करना, लोगों को इंस्पायर करना। बहुत लोग इससे इंस्पायर हो सकते हैं, बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। और ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगा मुझे कि उन्होंने स्टार्ट किया है वर्क मॉब टीम ने। तो मेरे को लगता है सबकी अपनी स्टोरी होती है, सबका अपना स्ट्रगल होता है, भले वो बहुत प्रिविलेज्ड हो या नॉट अंडर प्रिविलेज्ड हो, तो उसको अपनी स्टोरी बतानी चाहिए। और वो अपने काम में कैसे उसने एक्सेल किया है, वो अपने स्टोरी के थ्रू बताए, तो बहुत अपने जो आने वाले यंगस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और उनको भी नॉलेज आएगा, और उनको पता चलेगा कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, बिहाइंड द सीन क्या स्टोरीज हैं लोगों की, ये सब। दोस्तों, आप सुन रहे थे आर्किटेक्ट कनिष्क सुहालका की कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।